दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका अपना स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है प्रश्नावली 10 के बी के प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। तो प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ पे जो उभयनिष्ठ जीवा है यानी कि दोनों वृत्तों में जो कॉमन है उसकी हमको लंबाई ज्ञात करना है। पहले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है और दूसरे की 3, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी भी हमको यहाँ पे दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम हम लोग दो वृत्त बनाएंगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। और हम लोग जो है जिस बिंदु पे दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे इसको हम लोग मान लेंगे कोई बिंदु, मान लिया ए और बी, और उसके बाद इनके केंद्रों को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है और पहले वाले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसलिए आप इस चित्र में देखेंगे कि जो छोटा वाला वृत्त है जो इसका जो केंद्र होगा बड़े वाले वृत्त के अंदर ही होगा, क्योंकि वृत्त अगर मान लीजिए बड़े वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, अगर वृत्त का केंद्र ये जो है वो हम लोग लिखें तो ओ से जो इसकी दूरी जो होगी परिधि की ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, और दोनों के बीच के जो केंद्रों के बीच की दूरी है यहाँ से देखेंगे केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा जो वृत्त है इसका जो है केंद्र भी पहले वाले वृत्त के अंदर ही आएगा। अगर सही से चित्र बनाएंगे तो हम लोग यही बनाएंगे, और तो बाहर भी कुछ लोग बना के लगा लेते हैं और सवाल को हल कर लेते हैं, लेकिन इसका अंदर ही आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ से 4 सेंटीमीटर मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो हम लोग इसका जो है केंद्र यहाँ पे लेंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो है दोनों वृत्त बना लिए, दोनों एक दूसरे को जो है ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों केंद्र ले लिए। यहाँ पे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से जो है ए से बी के बीच की जो दूरी है इसकी जो लंबाई है यही हमको निकालना है। इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से जो है ले रहे हैं, तो इसी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। और फिर हम लोग इसके साथ साथ हम लोग इसके जो दोनों केंद्र हैं इसको भी हम लोग मिलाएंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। ये हो गया ओ डैश को हमने मिला दिया दोनों के वृत्तों के केंद्रों को। अब चूंकि जो है इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी 3, तो हम लोग जो है यहाँ ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से ए। इसकी जो लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ हम लोग 5 लिख लेते हैं, और यहाँ से ओ से ए के बीच की जो दूरी है इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दिया, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो है 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि दिया क्या है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, तो दिया है में लिखेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त जिनका केंद्र हम लोग माने हैं उसको लिखेंगे यहाँ, जिनका केंद्र ओ तथा ओ डैश है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब हमको ज्ञात क्या करना है उसको हम लोग लिखेंगे, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है
जो इसमें जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा यानी ए से बी को मिलाने वाली रेखा, इसी की लंबाई हमको निकालना है। उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों वृत्तों में जो जीवा उभयनिष्ठ है उसी की लंबाई निकालना है। उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई, ये हमको ज्ञात करना है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप देख रहे होंगे ओ से ए, ये जो है दिया हुआ है 5। अगर हम लोग ओ से ए का स्क्वायर कर दें तो आप देखेंगे, पहले इस त्रिभुज की बात करें, यहां से हम लोग लिख लेते हैं ओ, ओ डैश ए, त्रिभुज ओ, ओ डैश ए में। अब इसमें हम लोग देखिए, पहले हम निकालेंगे ओ ए। ओ ए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ओ ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब हम लोग ओ, ओ डैश, ओ, ओ डैश, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ओ डैश ए, इसका स्क्वायर करके देखिए, क्योंकि इसकी दोनों की भी लंबाई दिया है। ओ से ओ डैश की लंबाई 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस ओ डैश ए की लंबाई दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9, और जब हम लोग दोनों को योग करेंगे तो आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से देखिए ओ ए, इसका स्क्वायर भी 25 आ रहा है और इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल भी 25 आ रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है, आपको देखने में कैसा भी लगे, मगर ये जो त्रिभुज है जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ, ओ डैश ए, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूंकि इसको एक बार लिख दीजिए कि ओ ए, ओ से ए का वर्ग बराबर ओ, ओ डैश का वर्ग प्लस ओ डैश ए का वर्ग, यानी इस भुजा का वर्ग, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज ओ, ओ डैश ए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग इसको लिख दिए। चूंकि अभी ये समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज ओ, ओ डैश ए का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। लंब से मतलब होता है कि लंब बहुत ऊंचाई उसकी, तो यहाँ पे आधार 1/2 आधार, इसको अगर हम लोग आधार ले रहे हैं ओ, ओ डैश, और इसको अगर हम लोग लंब ले रहे हैं ओ डैश ए, तो इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं कि 1/2 ओ से ओ डैश की लंबाई दिया हुआ है 4 गुणे ओ डैश ए, ये है 3, तो इसको हम लोग हल करेंगे, 4 तिहाई 12/2, तो हल करेंगे ये आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, वर्ग उसके बाद जो भी मात्रक दिया होता है, तो ये जो है 6 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा, इसी अभ्यास में हम लोग पढ़े थे कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो जो वृत्त के केंद्र होते हैं उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। इसको हम लोग पीछे इसी अभ्यास में ही पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्न में हम लोग पढ़े थे कि दो वृत्त यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो जो उनकी उभयनिष्ठ जीवा होती है, ये जो इनके वृत्त के केंद्र होते हैं, इनकी जो मिलाने वाली रेखा होती है क्या होती है, इनके लंब समद्विभाजक पर स्थित होती है। यानी कि ये जो हम देख रहे हैं जीवा ए बी, यहाँ पे जो है इसको हम लोग लिख देंगे, यदि, जो बच्चे ना जाने इसको देख लेंगे जान जाएंगे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके
केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होती है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है लंब समद्विभाजक होती है। तो यहाँ पे तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, या जान रहे हैं, लिखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी इसको हमको जानना जरूरी है कि ये दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो उभयनिष्ठ जीवा होती है उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होती है। यानी कि ये रेखा जो है इस पर क्या होती है, लंब होती है और इसको दो बराबर भागों में बांटती है। यानी अगर ये बिंदु अगर हम मान लें यहाँ पे कि यम पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये जो ओ डैश अगर इसको ए बी को एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस नियम से हम लोग लिख सकते हैं कि जो है ए एम बराबर बी एम, तथा हम लोग जो है ये भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे कोण बनेगा ए एम ओ या फिर ए एम ओ डैश, ये 90 डिग्री होगा। ए एम ओ लिखें या इधर लें ए एम ओ डैश, ये जो है 90 डिग्री होगा। यानी कि इस त्रिभुज में फिर से हम लोग देखेंगे त्रिभुज जो है ओ डैश ए में जो है ये जो है रेखा लंब है। अगर हमको नहीं मालूम है कि ये जो है समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो ये भुजा इस पर लंब है। अगर इसको हम लोग आधार मान लें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब। तो हम लोग फिर से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस हिसाब से। तो त्रिभुज ओ डैश ए का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, अगर इसको हम लोग आधार ले लिए ओ डैश, तो ये भुजा इस पर लंब है, ए एम इस पर लंब है, अभी हम लोग यहाँ पे जो है लिखें इसीलिए। तो जो है ए एम, तो अब हम लोग इसका मान रखेंगे 1/2 गुणे ओ डैश की लंबाई 4 है, उसके बाद ए एम, इसका मान दिया नहीं, इसी का मान निकालना है। अब जो है हम लोग इसको 2 कम 2 2 दूनी 4 इसको काटेंगे, आ जाएगा 2am 2am। अब जो है अगर हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 कह दें और समीकरण नंबर 2, तो जो है त्रिभुज वही है, दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाला है। अगर इनको दोनों के क्षेत्रफल को हम लोग बराबर करेंगे, कंपेयर करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो am का मान आ जाएगा। जब am का मान आ जाएगा तो इसका जो है ये जो है समद्विभाजक रेखा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका दूना करेंगे तो पूरी जीवा जो है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिखेंगे 2am बराबर इसका जो मान है यहाँ पे 6, तो am का मान हम लोग निकालेंगे तो 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग ab लिखेंगे तो ab am का दूना है, तो ab बराबर 2 गुणे am, तो 2 गुणे 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो गया। ये जो है जो उभयनिष्ठ